देने वाले महाकारुण्य जिला इंदौर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि जिला इंदौर से हूँ। मेरा नाम राहुल मेश्राम है। अंतेकरांना मी प्रसेनजीत मनोहर गडे नॅचरोपॅथिस्ट आहे, फिजिओथेरपी प्रॅक्टिस करतो, नागपुरात आहे आणि खरंच ही जी संधी मिळालेली आहे 80 दिवस आपण सर्व मी कडूजी दसरा तालनाड तालुका रिसोड जिल्हा वाशिम येथून आलेला आहे. मी सामने उदयाचार्य राहुल दीपक जाधव सिन्नरकर तालुका सिन्नर जिल्हा नाशिक या ठिकाणून आलेलो आहे. गगनमाली फाउंडेशन भिक्खू संघाला किंवा विलास चेलनगोळी कोपरगाव तालुका जिल्हा अहमदनगर शिर्डीजवळ आहे. तर मी कोपरगाव दगू आनंदा साबळे राहणार समतानगर जिल्हा औरंगाबाद अहमदनगर. मी ह्या ठिकाणी माझं नाव जय कांबळे आहे. मी चंद्रपूर इथून आलेलो आहोत. धन्यवाद. माझं नाव गौरव गोपीचे शांतोले राहणार मूळ जिल्हा चंद्रपूर. नमो बुद्ध आहे. मी आठवडे नागपूर येथून आलेलो आहोत. माझं सत्यजित देशभटार आहे. जय भीम. नमो बुद्ध आहे. माझं नाव असित वैद्य फ्रॉम अमरावती आणि मी एक स्टुडंट आहे. सगळ्यांना जय भीम. माझं नाव प्रदीप नगराळे. मी हिंगणघाट जिल्हा इथून आलेलो आहोत. मी प्रमोद तालुका मैं ग्राम दापुरा से आया हूँ, जिला बरहानपुर मध्य प्रदेश. मेरा नाम आदित्य गवई. सभी को हमारा देवी. मैं भी ग्राम दापुरा से, मेरे साथ 2 बच्चे आए हैं और हम 4 लोग आए ऐसे, जो कि पीछे 2 बेटे. जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश. मेरा नाम अभिषेक गौड़े है. नमो बुद्ध है. जय भीम. मी कपिल देव. मी आलोय नागपूर. जय भीम. माझं नाव संघर्ष आकडवी जालना. मी रिसोड तालुक्यातून आलेलो आहे, जिल्हा वाशिम. नमो बुद्ध आहे. दिनकर सोपान जाधव राहणार भरजागी तालुका रिसोड जिल्हा वाशिम इथून आलेलो आहे. धन्यवाद. आतापर्यंत जय भीम. माझं नाव अनिल वाघमारे राहणार परभणी इथून आलेलो आहे. नमो बुद्ध आहे. जय भीम. मी संतोष सिद्धोशे राहणार वाटूर फाटा तालुका परतूर जिल्हा जालना येथून आलो आहे. प्रायमरी टीचर आहे. मी प्रफुल्ल सुभाष जाधव. मी राहणार औरंगाबाद. मी अकोल्यावरून आलो. पुण्यापासून जय भीम. मी अरुण साळुंके ठाणा मुंबई. मी अनिल वाघमारे. मला एक आपल्या प्रकाश आंबेडकरची वाघमारे मी चिंतूर काही माझ्या जवळ पण आहे बाबा. मी राहणार उपूर तालुका जुन्नर जिल्हा पुणे इथून आलेलो आहे. जय भीम. नमो बुद्ध आहे. माझं नाव मोहित बाबुराव. मी गडचिरोली जिल्ह्यावरून आहे. मुंडे पत्रकार आहे, अमरावतीवरून आलेलो आहे. जय भीम. नमो बुद्ध आहे. मी बाळकृष्ण तुकाराम सरतापे नाना सोपारा जिल्हा पालघर येथून आलो. जय भीम. सबसे पहले मैं अभिवादन हमारे महासंत जो यहाँ पर है, जो थाईलैंड से वरिष्ठ भिक्खु संत है, उनका अभिवादन करता हूँ और आप सब लोग जो यहाँ पर हैं आप सबका भी अभिवादन करता हूँ. मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जिनका फाइनल हो गया एक बार थोड़ा सा हाथ खड़े करके बताएं कि ये लोग धर्म यात्रा में जा रहे हैं. ओके. मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के इतिहास में अभी जब हम देखें, जब से रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म हुआ 1956 में, बहुत सारे श्रामणेर ऑर्डिनेशन किए गए, बहुत सारी धर्म यात्राएं निकाली गई, लेकिन ये हिस्टोरिक है. धर्म यात्राएं निकाली, सब कुछ किया, लेकिन इस तरीके से कि जिसमें थाईलैंड का वरिष्ठ भिक्खु संघ आकर भारत के श्रामणेरों को उपसंपदा देकर, भिक्खु बनाकर, 227 प्रिसेप्ट की ट्रेनिंग देकर धम्म यात्रा इतनी बड़ी धर्मशाला से गिरफ्तार निकाली हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है. और ये आपका बहुत कोई पुण्य कर्म है या बड़ा सौभाग्य है कि आपको ये करने का मौका मिल रहा है. कई बार आज एक प्रश्न बड़ा
आया मेरे सामने, पत्रकार पूछ रहा था कि आपके परिवार ने आपको रोका नहीं जब आप बुद्धिस्ट बन रहे थे। उन्होंने राम के लिए बताया थोड़ा साहब ने, बट 2014 में मैंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, वो मेरा काम है। मैंने उनको कहा कि मैं अपने परिवार में अपनी माता या भाई या कोई और जो भी क्लोज बना उनको कह सकता हूँ, बुद्ध का धम्म दिखा सकता हूँ, लेकिन बुद्ध का धम्म अपनाने के लिए पिछले जन्मों के कई कर्म चाहिए, तब आप बुद्धिस्ट बनते हैं। कई जन्मों के पुण्य, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। और जो भिक्षु बनने का जिसे कहते हैं सौभाग्य, ये तो आप समझ लीजिए कि आपके कितने अच्छे कर्म रहे होंगे कि आप उस राह पर चल चुके हैं। आज नहीं तो कल निर्वाण की प्राप्ति आपको होने ही वाली है, वो किस जन्म में होगी ये बात। हम ऐसा ये सोचते हैं कि इस जन्म में कैसा होगा, कि बहुत समय लगेगा, अभी मैंने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जो मेडिटेशन करते हैं तो उनका ध्यान ही नहीं लग पाता, उनको 6 घंटे करा दो तो वो कहते हैं मुझसे नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार मेडिटेशन करेंगे, आंखें बंद करेंगे और एकदम से उनका ध्यान अच्छे से लग जाएगा। तो उसका कारण ये नहीं है कि कोई अच्छे से सिखाया या नहीं सिखाया, इसका कारण ये है कि आप पिछले कई जन्मों से वो आदमी मेडिटेशन करता आ रहा है, जिसकी कॉन्टिन्यूटी है। जो पिछले जन्मों से जिसने आज तक नहीं की, वो कंसंट्रेशन उसकी बिल्कुल शुरुआत है जो नहीं कर पा रहा। आज आप भिक्षु बनकर यहाँ पे जाने वाले हैं तो आपके कहीं पुराने जन्मों से ये चलता आ रहा है कि आप इस कंडीशन पर पहुंचे हैं कि आज आप भिक्षु बनकर जा रहे हैं। भिक्षु बन के जाना डिसिप्लिन के साथ, आप लोग ये सोच के चलिएगा कि आप लोग कल को बहुत सारे भारत में लोगों की इंस्पिरेशन बनने वाले हैं। आपके पास भी बड़ी कहानियां होंगी जब आप वापस आएंगे बताने के लिए कि ऐसा हुआ, हमने ये किया, हमने ऐसा किया, ये सीखा। हो सकता है जो आप सीखें वो आप अपने घर वालों को भी सिखाएं। एक डेडिकेशन आएगा कि नहीं, एक जीतने की एक ताकत की, हमें निर्वाण पहुंचना है तो बंदा मेहनत करता है। कई बार आप काम करते हैं, कामयाबी से पहले अपना वो छोड़ देते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, तो ये आपको हिम्मत ना छोड़ना भी सिखाएगा। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो टूर है, ये जो धम्म यात्रा है, ये जो ऑर्डिनेशन का प्रोसेस है, इसे आप जिसे कहते हैं ना घूमने फिरने का टूर बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि ये बहुत कष्टदायक होने वाला है। अगर किसी के मन में ये है कि हम बोधगया जाएंगे, हम सारनाथ जाएंगे, हम श्रावस्ती जाएंगे, हम धर्मशाला जाएंगे, हम लेह लद्दाख जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन ये बड़ा ज़्यादा कष्टदायक है। ये कष्टदायक आपने धर्म यात्रा में देखा होगा। जब पैदल चलना पड़ेगा धर्मशाला से लेह लद्दाख तक 20 किलोमीटर रोज, कई कठिनाइयाँ आएंगी आपके पास। और वो एक एरिया ऐसा है शायद वहाँ कोई आपको मिलेगा भी नहीं, तो अपने दम पर ये आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको सर्वाइव करना है। इसे कहते हैं बुद्धा वे। बुद्ध जब चलते थे तब भी उनके पास बहुत सारी चीज़ों के सुख साधन नहीं थे, कैसे उन्होंने सर्वाइव किया ये आप चीज़ें वहाँ पर सीखने वाले हैं। धर्मशाला में आप रहेंगे तो पहले जब जाएंगे तो इनका नए टेम्पल की इनॉग्रेशन भी है, दलाई लामा जी भी वहाँ पर आएंगे, वहाँ के CM भी वहाँ पर आएंगे उस दिन जब वो होगा इनॉग्रेशन। क्या कहते हैं, बोधगया में अगर आप जाएंगे तो थाईलैंड की मोनेस्ट्री में रुकने वाले हैं। आप राजगीर जाएंगे, वहाँ पर भी थाईलैंड की मोनेस्ट्री में रुकने वाले हैं। आप श्रावस्ती में भी थाईलैंड की मोनेस्ट्री में रुकने वाले हैं। सब जगह जहाँ जाएंगे बहुत अच्छी मोनेस्ट्री होंगी, सब कुछ अच्छे तरीके से होगा, लेकिन बड़ा डिसिप्लिन के साथ। वहाँ इनडिसिप्लिन की कोई जगह नहीं होगी। आपको अपनी सेहत का भी सेम टाइम पर ख्याल रखना होगा, क्योंकि लेह लद्दाख में कई बार ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आप सामना करने वाले हैं। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि भिक्षु तो है, लेकिन आप काफ़ी सारे लोगों के लिए हीरो बनकर भी सामने आएंगे जब इस धम्म यात्रा से वापस आप गुजरेंगे। तो आप ये सोच कर जाइएगा कि मुझे कुछ सीख कर आना है, और जब मैं सीख कर आऊँ तो पूरे भारत में उस धर्म को फैलाना है जो मैंने वहाँ जाकर सीखा। आज इनको क्या पड़ी है, ये तो अपने टेम्पल में आराम से रह सकते हैं, अपना सब कुछ कर सकते हैं। वहाँ इतने बड़े वरिष्ठ भिक्षु हैं, कोई कमी नहीं है, फिर भी ये हमारे साथ चलेंगे। 70 भिक्षु आपके साथ थाईलैंड के वो भी चलने वाले हैं। आप खाली 100 नहीं होंगे, 170-80 होंगे और 10-20 उपासक भी होंगे। कुल मिलाऊंगा तो 200 लोग साथ में चलने वाले हैं, और सब लोग एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ेंगे। तो काफी सारे लोग हैं, इनको पड़ी नहीं है आने के लिए। ये इसलिए आ रहे हैं कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सब लोग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं बुद्ध भूमि में बुद्ध वापस आए। यही कारण है आज ये हमारे साथ जगह जगह करके खा रहे हैं कि नहीं, हमें करना है, कैसे भी करके करना है। मैं अगर सब कुछ छोड़कर भी आपके पास आना चाह रहा हूँ, सबको संगठित करना चाह रहा हूँ,
वो इसीलिए करना चाह रहा हूँ कि मैं भी बाबा साहब का सपना पूरा करना चाहता हूँ, मैं बौद्धमय भारत देखना चाहता हूँ। उसके लिए हमें ही मेहनत करनी है। ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक इवेंट रहेगा और मैं चाहता हूँ कि आप बड़े दिल से जो है इसे करिए और थाईलैंड की जो गाइडेंस रहेगी उसको साथ लेकर चलिए, लेकिन होगा बहुत कठिन। ये आपको जो है कोई आसान काम नहीं है जो आप करने जा रहे हैं, ये कठिन काम है, कठिन कार्य है, लेकिन जितनी कठिनाइयाँ आप सहते हैं आप उतने ही मजबूत बनते हैं। थाई संघ के थाई दुनिया में ये समझाया, तो आप मजबूत और एक बेहतर इंसान बनने जा रहे हैं इन 3 महीने। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। अब भी आएंगे, बीच में आना जाना हमारा लगा रहेगा। जो भी चीज़ें होंगी हमसे बन पड़ेंगी, हम भी वो करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी कामयाबी हासिल हो। अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा हमारे जो वरिष्ठ भिक्खु हैं, जो हेड हैं इसके, वो भी अपनी कुछ बात आपके सामने जो रखना चाहें हम रखें। धन्यवाद। ขออนุโมทนากับท่านทุกท่านที่ถือว่าเป็นคนมีบุญที่สุดในยุคนี้ आप सभी को अभिवादन कर रहे हैं कि आप जो मूल्यवान हैं, श्रद्धावान हैं, आप सभी को अभिवादन। เกิดเป็นมนุษย์เป็นคนยากเกิดมาเป็นผู้ชายยากรักษาชีวิตรอดมาได้ยากแล้วได้บวชที่ยากบวชแล้วจะได้เดินตามรอยพระศาสดาธรรมชาติตาที่ยากที่สุดนะ बोल रहे हैं कि हम मनुष्य योनि में जन्म लिए, ये आसान काम है, बहुत कठिन है। उसके बाद में आप भिक्षु बनते हैं, ये और कठिन काम है ना। สิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คนไม่มีบุญบารมีจริงๆแล้วไม่สามารถจะเข้าถึงได้ เราโชคดีที่มีต้นแบบที่สมบูรณ์ที่สุดคือพระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิทธัตถะเป็นคนที่เก่งที่สุดฉลาดที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแล้วเป็นมนุษย์ที่สามารถนำพวกเราออกจากปัญหาที่เป็นตะกอนค้างในใจคือความทุกข์ความวิตกกังวลได้อย่างถาวร बोल रहे हैं कि हम सब जो उपस्थित हैं मनुष्य योनि में जन्म लिए, हम सब भाग्यशाली हैं, है ना, जो बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। और भगवान बुद्ध जो हमारे हैं सबसे मतलब उत्तम, उनके सामने अभी तक कोई नहीं है जो ज्ञानवान है, पुण्यवान है, शांति का पथ प्रदर्शक है, अहिंसा का पथ प्रदर्शक है, जो हमारे भगवान बुद्ध हैं। คำสอนพระเจ้าจะสอนให้เราเป็นอิสระจากเครื่องร้อยรัดทุกอย่างไปในสถานที่ใดเราจะมีความสุขมีความอิสระทุกที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแต่ทุกคนไม่สามารถจะหาได้แม้เราจะมีสมบัติมากมายแต่เราก็เหมือนบุคคลที่ถูกจองจำคุมขังอยู่เราไม่สามารถจะทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์เป็นอิสระได้อย่างถาวรอย่างที่พระเจ้าสอน बोल रहे कि बहुत सारे लोग हम सबको धन है, दौलत है, पैसा है, सुख संपत्ति है, लेकिन जो दुख है उसको कैसे निवारण किया जो परमानेंट हो, अस्थायी हो, वो उसका निवारण नहीं कर सकता है। अगर भगवान बुद्ध के रास्ते पे चल कर ही उसका हम निवारण कर सकते हैं, जो दुख का कैसे निवारण हो। ฉะนั้นต่อไปนี้เราขอให้เราตั้งใจว่าแบบที่เราจะเรียนต่อไปนี้ที่พระเจ้าออกแบบให้พวกเราเป็นแบบที่สามารถทำชีวิตของเราให้สมบูรณ์อย่างถาวรและเป็นอิสระไม่ต้องทุรนทุรายเหมือนคนปัจจุบันแม้ว่าจะมีสมบัติทางโลกมากมายแต่ใจก็ยังทุรนทุรายสงบไม่ได้ बोल रहे कि हम लोग को जो भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी है अगर उसको सही से पालन करेंगे तो हमें दूसरे के प्रति ईर्ष्या भावना, द्वेष भावना, गलत भावना नहीं रखेंगे। ये बहुत सारे सोचते हैं कि हम वो आगे बढ़ रहा है, वो कैसे आगे बढ़ रहा है, जलन होता है, खुद प्रयास नहीं करते लेकिन एक दूसरे के प्रति जलन भावना होता है। तो अगर सही से भगवान बुद्ध का शिक्षा को पालन करेंगे तो ये चीज़ें भाईचारा में, एकता में, समानता में बदलेगा।
รอยที่เรากำลังทำอยู่นี้ เป็นรอยที่เหลือน้อยที่สุดแล้ว ถ้าคนไม่มีวาสนาบารมีจริงๆแล้วไม่สามารถที่จะเดินตามรอยที่พระศาสดาออกแบบได้คือการบิณฑบาตห่มผ้าบางสกุลจาริกอยู่โคนไม้เรียนว่าการแยกสถานที่ทั่วไปได้ แล้วก็มีกีฬานักเภสัชยาด้วยน้ำปัสสาวะ तो देखिए हम सब जो उपस्थित है तो हम सब भाग्यशाली हैं, पुण्यवान हैं, श्रद्धावान हैं कि हम लोग भगवान बुद्ध के रास्ते पे चल रहे हैं और जो भिक्षु बनेंगे इस रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां हैं और जो भिक्षु बनेंगे वो जो एक प्रकार का क्या है एक प्रकृति के साथ में रहना। आप भिक्षु बनेंगे तो पिंडपात करना है, भिक्षा मांग के खाना है, जीवन को सही ढंग से पहनना है, उसका ख्याल रखना है और हमें जंगलों में पेड़ों के नीच में प्रकृति की गोद में हमें रहना, खुले आसमान में रहना है। और इस चौथा है कि जब बाहर में हम रहते हैं तो जो हम पेशाब करते हैं तो उसको हम पी सकते हैं जब हमें प्यास लगता, क्यों वो क्या है, दवाई है एक प्रकार का, क्योंकि हमारा पानी है, हम उसको पिएंगे तो एक प्रकार का मेडिसिन है। तो भगवान बुद्ध के समय में ऐसे ही किया जाता। भगवान बुद्ध जब भिक्षु बनाते थे, जब चलते थे एक जगह से दूसरी जगह, ये चारों प्रकार करना है, पिंडपात करना है, अपने जीवन का ख्याल रखना है, गरिमा की इज्जत रखना है और जंगलों में रहना है, पेड़ की छांव में, धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, और हमें अपना जो बसवा है उसका सेवन करना होता था। ये रियल टीचिंग है भगवान बुद्ध का। การออกแบบของนักบวชซึ่งพระพุทธเจ้าออกแบบ เมื่อเราเข้าไปในเครื่องแบบของพระเจ้าแล้วชีวิตของเราไม่ต้องหาอะไรอีกต่อไป อาหารพระพุทธเจ้าเตรียมให้ด้วยการมีบาตรเครื่องนุ่งห่มพระเจ้าเตรียมไว้ให้ด้วยการห่มผ้าบางสกุลที่อยู่พระเจ้าเตรียมให้โคนไม้เรือนว่าการแก้ถ้ำเขาต่างๆพระเจ้าสอนให้แล้วก็ยาเครื่องอาศัยคือที่ปัจจัยสี่พระเจ้าเตรียมไว้หมดถ้าเราสามารถใช้เครื่องบริขารที่พระพุทธเจ้าออกแบบไว้พวกเราจะเป็นอิสระไปทั่วโลกไม่มีปัญหา बोले भगवान बुद्ध जो बताए हैं जब आप भिक्षु बनते हैं तो सारी चीजें व्यवस्था बता चुकी है कि क्या करना है। अब भिक्षु बनना है तो आपको पिंडपात है, पिंडपात से मांग करके भोजन ग्रहण करना है, चीवर है तो चीवर को अच्छे से पहनना है, प्राकृतिक है जैसे धरती है, धरती की गोद में रहना है, खुले आसमान में, धूप हो, बरसात हो, ठंडी हो, और जो पसवा है अपना जो यूरिन है उसको हम पी करके हम अपना जो मेडिसिन है दवाई के रूप में हम ग्रहण कर सकते हैं। ดังนั้นเราจะได้ไปทุกที่ไม่มีเครื่องผูกมัดอิสระทั้งร่างกายและก็จิตใจ बोल रहे हैं कि आप जब भिक्षु बनेंगे चलेंगे तो फ्रीडम है, आज़ादी है, अंदर से, दिल से भी और बाहर से भी। บางครั้งเราชีวิตคารวะเรามีสมบัติมากมายบางครั้งใจเราเดือดร้อนเราอยากจะหนีไปแต่เราก็ไปไม่ได้เรามีความห่วงความกังวลอยู่เป็นเครื่องผูกมัดไว้ कि बहुत सारे पैसे वाले अमीर हैं, अमीर आदमी, लेकिन वो जो अपना धन संपत्ति उसको छोड़ना नहीं चाहता, क्या है आसक्ति होता है उसको, बोलता नहीं छोड़ के जाएंगे तो ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये बहुत सारी चीजें हैं। जब एक आम उपासक उपासिका रहती है นักบวชเราไม่ต้องอาศัยใครเราสามารถอยู่ด้วยตัวเราเองได้แต่คารวะเราต้องอาศัยคนอื่นอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยบุตรภรรยาอาศัยเพื่อนแต่ว่าสุดท้ายทุกคนต้องตายอยู่พึ่งไม่ได้ถาวร बोल रहे हैं कि जब हम भिक्षु बनते हैं तो हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, लेकिन आप एक घर में उपासक उपासिका हैं, किसी का बेटा है, किसी का बेटी है, किसी का भाई है, किसी का माँ है, तो एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे हम किसी का बेटा है तो हमारे माँ है, बाप, उन पर हम निर्भर हैं। आप किसी का पिताजी है तो आपके बेटा बेटी उस पर निर्भर है, लेकिन आप जब भिक्षु बनते हैं तो किसी पर निर्भर नहीं, एकदम आज़ादी है, फ्रीडम है। आप कभी भी कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारा माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, एकदम पूरा खाली है। เป็นชีวิตคารวะจะสมบูรณ์แค่ไหนแต่สุดท้ายต้องจากกันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาด
ต้องมีการสูญเสียเป็นเบื้องหน้าด้วยกันทุกคน แต่ถ้าเรามาอยู่ในรูปแบบของนักบวชแบบพระเจ้าเราจะไม่ต้องเสียใจไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้น เราจะไม่ร้องไห้ไม่ทุกข์อีกต่อไปเป็นความสุขที่ถาวรตลอดไป और कि जो भी हो कितने भी अमीर आदमी हो अमीर आदमी हो लेकिन उसको हम हो चाहे कोई और हो सबको इतने दिन जाना है। अब जो परमानेंट है अस्थाई है उसको हमको खोज करना है। जो भगवान बुद्ध का जो मार्ग बताए हैं दुख का निवारण कैसे हो तो ये अस्थाई है, बाकी चीजें सब अस्थाई है, क्षण भंगुर है। แต่ก้อนทุกข์ที่อยู่ในใจทุกคนอยู่ในใจทุกคน ตัวนี้ไม่สามารถจะแก้ได้ด้วยมีเงินมากๆมียศมีคนสรรเสริญไม่สามารถที่จะเอาปัญหาในใจเราออกได้คำสอนพระเจ้าจะแก้ปมตรงนี้ออกได้ बोल रहे हैं कि हम सब जितने भी धरती पे मानव जाति है, अगर कितने भी आप पैसे वाले हैं, चाहे अडानी हो अवानी हो, अगर आपके अंदर में दुख है, तृष्णा है, जलन की भावना है तो पैसे से धन दौलत से वो खत्म नहीं किया जा सकता। एक ही रास्ता है, वो भगवान बुद्ध का जो शिक्षा है टीचिंग है, अगर उसको सही से पालन करेंगे उसको खत्म किया जा सकता है। ये परमानेंट है, अस्थाई। ความเบื่อความเหงาความเศร้าในใจเงินนำออกไม่ได้ชื่อเสียงนำออกไม่ได้อะไรก็นำออกไม่ได้นอกจากคำสอนพระเจ้าเท่านั้น जैसे आपके पास में है दुख है, तकलीफ है, बहुत सारी चीजें हैं, धन है, दौलत है, ये कोई नहीं मदद करेगा। अगर आप भगवान बुद्ध की सही जो शिक्षा है उसके पालन करते हैं तो हमेशा आपको मदद करेगा, हर पग पे हर कदम पे आपको मदद करेगा। อยู่คนมากเราก็เบื่ออยู่คนเดียวก็เหงามีงานทำก็บอกว่าเหนื่อยไม่มีงานทำไม่รู้จะทำอะไรปล่อยให้ว่างๆไปเที่ยวก็ไม่รู้จะไปไหนนี่คือปัญหาในใจของทุกคน जैसे बोल रहे हैं कि हम अकेले हैं उसमें भी हमको बोर फीलिंग होते हैं, बहुत सारे लोग साथ में हैं तो उसमें भी बहुत सारे समस्या है और कुछ काम भी करते हैं तो बहुत सारे दिक्कत होते हैं तो मन बेचैन रहता है। ดังนั้นคำสอนพระเจ้าจะพาเราออกจากปัญหาเหล่านี้พรหมจรรย์ของเราการปฏิบัติตามพระเจ้าจะนำเราออกจากสิ่งเหล่านี้อย่างถาวร बोल रहे हैं कि जब हम भगवान बुद्ध की जो टीचिंग है जो उन्होंने हमें मार्ग बताया है अगर उसको हम सही से पालन करते हैं तो हमेशा के लिए जो हमारे मन में जो दिल में दुख है, दर्द है, तृष्णा है, लोभ है, मोह है, बहुत सारी चीजें गंदी पूरी आदतें है वो खत्म किया जा सकता है हमेशा हमेशा के लिए। ฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนภูมิใจว่าเราเป็นลูกศิษย์ของศาสดาเอกในโลกเก่งที่สุดฉลาดที่สุดสมบูรณ์ที่สุดคือรวยที่สุดคือยอดมนุษย์คือเป็นศาสดาของเราคือสิทธัตถะ बोल रहे हैं कि हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम उनके अनुयायी हैं जो इस धरती पे सबसे उत्तम है, ज्ञानवान है, चालाक है, मेधावी है, हर चीज में उत्तम है, हम उनके अनुयायी है तो हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध के अनुयायी है। वो एक ही है तथागत बुद्ध।